साल 2014 की बात है। उस वक्त रियासत में बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अज़म किया था कि हर हाल में बीजेपी को शिकस्त देना है, उसके लिए तमाम लोग साथ दें। उसी दौरान बीजेपी में पैदा होने वाली बगावत से बीजेपी के सीनियर और बुनियादी रहनुमाओं में शुमार होने वाले BS येडियुरप्पा ने केजेपी को तश्कील देते हुए बीजेपी को सबक सिखाने का फैसला किया कि उनके बगैर रियासत में बीजेपी कामयाब नहीं हो सकती। इस कोशिश में भले ही येडियुरप्पा को इख्तियार हासिल ना हुआ था, लेकिन बीजेपी को शिकस्त ज़रूर हुई और बड़े नुकसान के नतीजे में कांग्रेस इख्तियार पर आई थी, जिसमें सिद्धरामैया वज़ीर आला बने हुए थे। 2019 के इंतखाबात में यही सिद्धरामैया दोबारा बीजेपी से दो हाथ करने के लिए ऐलान कर चुके थे कि हर हाल में बीजेपी को शिकस्त देना है, उसके लिए तमाम वोटरान कांग्रेस पार्टी का साथ दें। लेकिन इस दफ़ा साल 2014 के बागी येडियुरप्पा दोबारा बीजेपी में शामिल हो चुके थे। अब वो खुद ही वज़ीर आला के कुर्सी के दावेदार थे। बीजेपी को शिकस्त देने की दौड़ में कांग्रेस पार्टी यह भूल चुकी थी कि कांग्रेस में मुसलमान भी हकदार हैं। जब कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों को याद दिलाने की कोशिश की कि हमें भी टिकट देकर इख्तियार के हकदार बनाएं, मगर कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ ये कहा कि मुसलमान कुर्बानी दें, हम बीजेपी से इन्हें आज़ादी दिलाएंगे। अब कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान कुर्बानियाँ देते हुए कांग्रेस को इख्तियार पर लाने की जद्दोजहद करते रहे, मगर अक्सरियत ना मिलने के सबब इन्हें JDS के साथ इश्तराक करना पड़ा, जिसमें मुसलमानों को न सनम मिला न खुदा ही मिला, बस इनके हाथ में खाली थाली मिली। जो लोग बीजेपी से छुटकारा दिलाने के लिए मुसलमानों के वोट बटोरते रहे, वो बाद में इख्तियार और कुर्सी की लालच में आकर कांग्रेस और JDS जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, उन्हें छोड़कर सीधे सीधे बीजेपी की गोद में जा बैठे। कल तक जो सेकुलर और सेकुलरिज्म के अलमदार थे, वो इख्तियार की खातिर अचानक कम्युनल बन बैठे। दानिशवरान, सहाफ़ी, उलमा और नुक्कड़ों के सियासी मुबसरीन जिन्होंने कांग्रेस को जिताने और बीजेपी को इख्तियार से दूर रखने की अपील की थी, वो तमाम के तमाम आन की आन में पानी में बह गई। कई समाजवादी और सेकुलर फिक्र रखने वाले सियासतदान संघ परिवार के लीडरान बन गए और सियासत कोठे की तवायफ होती है, इस बात को साबित कर दिया। हम ये तमाम बातें इसलिए दोहरा रहे हैं कि आज दोबारा उत्तर प्रदेश में यही राग गाया जा रहा है कि कम्युनल हुकूमत को दूर रखने के लिए समाजवादी पार्टी को इख्तियार में लाना होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो दल बदलो हरकतें हो रही हैं, वो समाजवादी पार्टी को BJP 2 में तब्दील करने के इशारे दे रही हैं। बीजेपी के खदावरान लीडरान जिनकी बुनियादी फ़रक़ावाराना सोच से रही है और उन्होंने हर लम्हा और हर मौके पर यूपी के मुसलमानों, दलितों और दीगर अक़लियतों पर जुल्म करते हुए अपने आप को वक्त के फ़िरौन साबित किया है। जिस तरह से गधा शेर का चमड़ा पहनने से शेर नहीं बन सकता, और जिस तरह से ब्राह्मण के घर में पलने वाला कुत्ता सब्ज़ी खोर नहीं बन सकता, उसी तरह से बीजेपी से SP को जाने वाले नाम निहाद लीडरान सेकुलर नहीं बन सकते। वाज़ह हो कि समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की तरह दूध की धुली हुई नहीं है। शायद आज समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडरान मुजफ्फरनगर के फसादात भूल चुके हैं और किस तरह से ढके मारकर समाजवादी पार्टी के लीडरान मुस्लिम कारकुनों को स्टेज से नीचे उतार रहे हैं, वो भी भूल चुके हैं। आज़म खान जैसे खद्दावर लीडरान को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, वो भी सेकुलरिज्म की मिसाल समझ रहे हैं। वहीं असादुद्दीन ओवैसी से गुजारिश की जा रही है कि वो यूपी में वोट काटने का काम न करे। सवाल यह है कि क्या पूरे यूपी में MIM ही ऐसी पार्टी है जो वोट काटने के लिए उतर रही है? कर्नाटक के इंतखाबात की ही मिसाल लें, यहाँ तो असादुद्दीन ओवैसी का सिक्का नहीं चलता, तो फिर कैसे और किसने बीजेपी को इख्तियार सौंपा है? सारी जिम्मेदारी असादुद्दीन ओवैसी की ही नहीं है, बल्कि और भी पार्टियां हैं जिनसे ये उम्मीदें की जा सकती हैं कि वो यूपी में मुसलमानों के वोट मुतासिर कर पाएंगे।
غور طلب بات یہ ہے کہ اب یو پی کے موجودہ حالات کے تناظر میں یو پی کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس وقت یو پی میں پارٹی شخصیت اور طاقت سے بڑھ کر پیسہ بول رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کئی سیاسی جماعتیں پیسوں کی بنیاد پر ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر ہمیشہ کی طرح 500 دیے تھے ادھر 500 دیے تو ادھر جیسے فارمولے پر کام کرتے ہوئے ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو جمہوری نظام کے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ اس وقت جمہوری نظام کو بچانے کے لیے جذباتی ہونے کے بجائے اپنی قیادت مضبوط کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کے لیے سیاسی راہیں ہموار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا کام سیکولر اور کمیونل بنیادوں پر حکومت کرنا ہے۔ کبھی کسی نے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیاست نہیں کی ہے۔ مدثر احمد، آج کا انقلاب، شموگا۔